आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी, क्योंकि आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग रीतकाल से बड़े ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं अध्ययन, जो परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को हम लोग प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न है कि तंत्रीनाद कवित्रस सरस राग रतिरंग, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर आपने चुन लिया बिहारी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कुंदन को रंग फीक्यो लागे, झलके सब अनग चारु बुराई, यह पंक्तियां किस कवि की हैं और इन पंक्तियों का रचनाकार आपने चुना बोधा को, क्षमा करें, मतिराम को, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नित नीर भरी गगरी ढरकावे, नित नीर भरी गगरी ढरकावे, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ग प्रताप शाही को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन दुपाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पदेहु छटाक नहीं, यह पंक्तियां किस कवि से संबंधित हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 233 का राइट आंसर आपने चुन लिया है, आपने घनानंद को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क। अगला प्रश्न, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं और इस प्रश्न का जवाब चुन लिया आपने रसलीन को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। गलती से कुछ लोग इसे बिहारी का मान लेते हैं, लेकिन विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धामनो है, यह पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया बोधा को, तो ख विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नैन नचाई कहो मुस्काई, लला फिरे हो खेलन होरी, यह पंक्तियां किसकी हैं, तो यह पंक्तियां पद्माकर की पंक्तियां हैं, विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, आड़े दे आले बसन जाड़े हूं की रीत, यह पंक्ति किस कवि की है, तो इन पंक्तियों का रचनाकार आपने चुन लिया है बिहारी, तो विकल्प क बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कंचन तन धन बरन बन रहो रंग मिली रंग, अजान जाति सुबास की केसर लाई अंग, यह पंक्तियां किस कवि की हैं और इन पंक्तियों का रचनाकार आपने चुन लिया है बिहारी को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि बनन में बागन में बगरो बसंत है, यह पंक्ति किस कवि की है, तो बनन में बागन में बगरो बसंत हैं, यह पंक्तियां पद्माकर की हैं, विकल्प क इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास, भाषा में कविता करे जड़मति केशव दास, कथन किस कवि का है, पीएचडी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब आपने केशव दास विकल्प क को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि को किते का उपाय करो कहूँ होत है आप उन्हें पीऊ पर आए। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो यह पंक्तियां लिखी गई हैं मतीराम द्वारा। विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अति सुदोष स्नेह कुमार अगो है जहां ने कुछ सयानप बांक नहीं। यह पंक्तियां किस लेखक की हैं? तो इन पंक्तियों का रचनाकार आपने चयनित कर लिया घनानंद। बिल्कुल सही जवाब विकल्प घ। अगला प्रश्न है कि नैनन में जे सदा रहत ते तिनकी अब कान कहानी सुन करो। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? यह आलम की पंक्तियां हैं। विकल्प घ इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सिंधु तरे उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा इसका विकल्प ख केशव। अगला प्रश्न है कि यह ललित काल के धौल सत दिग्भामिनी के भाल को। यह पंक्ति किस कवि की है? और इस प्रश्न का जवाब चुन लिया है अगर आपने विकल्प बिहारी को ग को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि वह चितवन और एक कछु जी बस होत सुजान। वह चितवन और एक कछु जी बस होत सुजान। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? यह पंक्तियां भी लिखी गई हैं बिहारी द्वारा। विकल्प ख राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दृगोजरत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परति गांठ दुर्जन ही दई नई हरित। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प बिहारी क को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर। इस पंक्ति में किस ऋतु का वर्णन है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने बसंत चुन लिया विकल्प ग, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि इंद्र जिमि जम्ब पर बाड़ो सुअम्ब पर पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प ग शिवराज भूषण, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौ करे भवन हंसे दैन कहे नटी जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? तो इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प ग बिहारी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इत आवत चली जात चली छसातक हाथ। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह पंक्तियां लिखी गई हैं बिहारी द्वारा। विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि फागु की भीर अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार आपने चुन लिया है पद्माकर को, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि डार द्रुम पाल ना बिछौना नौ पल्लव के सुमन झंगुला सोहे तन छवि भारी दे। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और जवाब में आपने चुन लिया देव ख विकल्प, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि क्यों इन आखिन सो निहंसक हुए मोहन को तन पानी पर पीजे। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? और यह पंक्तियां अगर लिखी गई हैं विकल्प क मतीराम द्वारा, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि केली के राति अघाने नहीं दिन में लला पुनि घात लगाई। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ख ग आलम को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि आखी न मुँह दिबे को मिस यानी अचानक पीठी रोज लगा में।
यह काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ग चिंतामणि, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि छाले परिबे के डर नहीं सके न कछु हाथ छुआओ, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और जवाब में आपने चयनित किया बिहारी को, तो विकल्प का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ग बिहारी को, तो बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बावरी जो पे कलंक लगो तो निशंक हुए क्यों नहीं अंक लगावत, पंक्ति किसकी है? और इन पंक्तियों का रचनाकार आपने चुन लिया है विकल्प ख निवाज को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि बड़े बड़े नैनन सवासु भरी भरी ढरी गोरो गोरो मुख आज औरों को विलान जात, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इन पंक्तियों का रचनाकार आपने विकल्प घ देव को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि घनानंद कवि होने के साथ साथ राज दरबार में किस पद पर प्रतिष्ठित थे? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प घ मीर मुंशी, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, घनानंद किस कवि वर्ग के अंतर्गत मान्य हैं? घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, विकल्प ख राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा कौन है? तो जवाब हो जाएगा उनकी प्रेयसी सुजान। अगला प्रश्न है कि घनानंद ग्रंथावली के संपादक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो ग विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीत काल में साक्षात रसमूर्ति माने जाते हैं, तो आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति माना है, विकल्प ख इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? और जवाब में आपने चुन लिया है घनानंद को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? और इस प्रश्न का उत्तर आपने चयनित कर लिया विकल्प घ विरह वारिस, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि घनानंद की भाषा की विशेषता क्या है? और इस प्रश्न का जवाब चुन लिया आपने विकल्प ग लाक्षणिकता को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि बोधा के आश्रयदाता कौन थे? और इस प्रश्न का जवाब चुन लिया है आपने पन्ना नरेश, विकल्प क इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि घनानंद ने अपनी काव्य रचना में किस छंद का प्रयोग किया है? इसका आपको जवाब बताना है और प्रश्न संख्या 270 का राइट आंसर चुन लिया आपने कवित सभया, ख विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। प्रश्न संख्या 271 है कि घनानंद की प्रेयसी का नाम क्या था? तो घनानंद की जो प्रेयसी थी उनका नाम था सुजान, विकल्प ग राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस कवि ने हिम्मत बहादुर के दरबार में म्यान से तलवार निकाल लिया था? तो जवाब हो जाएगा ठाकुर। अगला प्रश्न है कि घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक नाम से किसने कराया? तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, विकल्प घ सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस कवि को रीतबद्ध एवं रीत मुक्त दोनों की श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रश्न संख्या 274 का राइट आंसर आपने चुन लिया है विजदेव को, तो विकल्प को बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी छंद में है? तो घनानंद द्वारा लिखा गया
फारसी छंद में ग्रंथ है विरह लीला वियोग वेल विकल्प को। अगला प्रश्न है कि रीत काल के किस कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है। फटाफट उत्तर ट्रिक करिए और उत्तर में आपने चयनित कर लिया तुलसी साहब विकल्प को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन है और उत्तर में आपने चुन लिया गुरु गोविंद सिंह को, ग विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि घनानंद के दीक्षा गुरु कौन थे और इस प्रश्न का उत्तर आपने चयनित कर लिया विकल्प घ वृंदावन देव को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि आलम किस राजा के दरबार में रहते थे और इस प्रश्न का उत्तर आपने चुन लिया विकल्प ख बहादुर शाह मुअज्जम, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने किसे प्रेम की मौन मधि पुकार कहा है, तो उत्तर हो जाएगा घनानंद विकल्प का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वैराग्य उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए और उत्तर में आपने निम्बार्क संप्रदाय चुना, तो विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है। रीतिबद्ध कवि इसमें से कौन नहीं है, फटाफट उत्तर ट्रिक करिए और राइट आंसर आपने बोधा को चुना, तो क विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त कवियों में किस कवि की प्रेयसी का नाम नहीं मिलता है और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है ठाकुर, तो क विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस कवि की प्रेयसी का नाम सुभान है और इस प्रश्न का जवाब आपने बोधा चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि बोधा का पूरा नाम क्या था और बोधा का पूरा नाम आपने चयनित कर लिया विकल्प ग बुद्धिसेन, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रेम मार्ग का ऐसा धीर प्रतीक और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल की यह पंक्ति रीतकालीन कवि के किस कवि के विषय में है और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प घ घनानंद, तो बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष वेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।